बुक ऑफ एपिसोड 358 की स्टार्टिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने बुक ऑफ एपिसोड 357 नहीं देखा होगा क्योंकि उस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा कॉपीराइट आ गई थी, इसलिए वो वाली वीडियो मैंने प्राइवेट कर दिया। चलो बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें एक्सप्लोजन के बाद का सीन दिखाया जाता है। लूक लेन की एलाइज उधर ही देख रहे होते हैं तो ईस्ट एड का एलाइज भी जू फैन किला की तरफ देख रहे होते हैं। जू फैन ने अपनी लात अभी भी जिंग टियान के ऊपर रखी होती है और वो धीरे धीरे अपनी लात हटाता है और वो नीचे ही देख रहा होता है जिंग टियान की तरफ। जू फैन ये देख के हैरान हो गया था और जमीन से हाथ निकलता है और जू फैन अपने मन में कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, ये किलिन लैग की फुल पावर खाने के बाद भी जिंदा है। ईस्ट एड लॉर्ड जमीन से निकलते हुए हंसते हुए कहता है कि जू फैन, मैंने सही में तुम्हारा ये वाला अटैक नहीं देखा था मेरे पास आते हुए, पर तुम इस किलर मूव के साथ ही तुम मर को मार नहीं पाए। जू फैन कहते हैं, हाल्फ डैड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? बेशक से मैंने तुम्हें पहले अटैम्प्ट में किलिंग लैग के साथ खत्म नहीं करा था, पर मैं सेकंड टाइम में मैं तुम्हें पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। हाल्फ लाइफ अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। तुम क्या भूल गए हो, जो मेरी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है बस उदी रूट की हेल्प की वजह से। यह बॉडी सिर्फ टफ नहीं है बल्कि अनब्रेकेबल भी है। इसके साथ ही वो अपनी पावर रिलीज करता है और कहता है कि 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी 8 ड्रैगन सोल ट्रांसमिशन। इसके साथ ही बड़ा सा नीला सा ड्रैगन जिंगटियान की बॉडी से निकलता है और फिर से वो गोल्डन ड्रैगन में बदल जाता है। जूफेन अपने मन में कहता है, ये तो 8 ड्रैगन सोल ट्रांसमिशन है। एक्चुअली में तो इसने बुद्धि रूट की मेडिकल पावर को ड्रैगन सोल के साथ कंबाइन कर लिया है और इसे एक बना लिया है। ये सिंपल सी बात है, अगर मैं इसे वन मूव में नहीं मार पाता हूँ तो ये इंडस्ट्रीबल है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर डिवाइन ड्रैगन का दिखाया जाता है। ये कहता है कि अब तो गूस एंड टोंग भी इनके बीच में आ जाए तो वो भी अब कुछ नहीं कर सकता है। इस ओल्ड मॉन्स्टर की हीलिंग पावर बहुत ज्यादा है, इसको अब कोई भी नहीं मार सकता है क्योंकि ये 1 सेकंड में ही अपने आप को हील कर लेता है। और उन दोनों डिवाइन ड्रैगनों का क्या है, वो क्या इसे मार सकते हैं? डिवाइन ड्रैगन शैडो किलर कहता है कि मैं इतना जानता हूँ ये गूस एंड टैंक को हैंडल कर सकते हैं पर इसे मार नहीं सकते हैं। और रैकून हांगफू भी टियानवी की सेम कैटेगरी में आता है। पहले वाला डिवाइन ड्रैगन कहता है कि अभी भी इसमें काफी समय पड़ा है, हम इसको मारने के बारे में बाद में सोचेंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें जू फैन का सीन दिखाया जाता है। जू फैन कहता है कि बेशक से मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता हूँ पर मैं कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद वो टेंजिबल पोजेशन कहता है, फिर उसका हाथ फिर से स्क्वायरिंग क्विनिंग लैंग में चेंज होने जाता है और जू फैन टियानवी पे अटैक करने के लिए पर जाता है। जिंग टियान अपनी पूरे फोर्स के साथ खड़ा हो जाता है उसको डिफेंड करने के लिए और वो कहता है कि जू फैन अब ये तुम्हारी बारी। इतना कहते ही वो उसके पीछे आ जाता है। जू फैन बड़ी तेजी से अपना हाथ उसकी तरफ करता है और उसको डिफेंड कर लेता है। वो अपनी पूंछ से भी जू फैन पे अटैक कर देता है। जू फैन अपना हाथ हटा के उसकी पूंछ को रोक लेता है। फिर जिंग टियान अपने हाथ से उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। फिर हमें खून की चीटें दिखाई जाती हैं, खून की कुछ बूंदें नीचे गिर रही होती हैं। दोस्तों, मुझे ये वाली चीज समझ नहीं आ रही है। हांगफू ने जू फैन पे अटैक करा होता है पर खून तो निकल रहा होता है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और हांगफू का हाथ भी कांप रहा होता है। जू फैन अपनी डेविल से हंसते हुए कहता है कि हांगफू टियान, बेशक से मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता हूँ पर हम फिर से मिलेंगे। जू फैन अपनी आई की स्किल यूज करके वहां से गायब हो जाता है और वहां से भागने लगता है। हांगफू टियान कहता है कि ये ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ से बड़ी आसानी से भाग जाओ। ईस्ट एड लॉर्ड को अपना मुंह खोल लेते हैं और उस पे ड्रैगन वेव का यूज कर देते हैं और जू फैन को वो अटैक लगने जा रहा होता है। जू फैन के मुंह के पास वो अटैक लग पहुंच जाता है और वो अटैक उसको लग जाता है। जू फैन काफी सारे पहाड़ तोड़ते हुए गिर रहा होता है। सारे लूक लैंड के कहते हैं कि स्टीवर्ड जू ईस्ट एड लॉर्ड कहता है कि ड्रैगन वाइन सोल एक ये गार्डियन स्पिरिट है इस लैंड की। जब से मैंने 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी को ट्रेन किया है मैं अर्थ ड्रैगन फॉर्म को यूज करना चाहता था और मैं इस एरिया में कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। वो टोंट मारते हुए कहता है कि ये स्पेस अराउंड में मैसेज कर देगा। एक पेंटिंग की तरह एक टारगेट के पीछे अटैक कर दिया। जो अर्थ ड्रैगन वेव है वो मेरी ट्यूब पावर है, यहाँ तक कि अर्थ ड्रैगन क्ला भी इसे हैंडल नहीं कर सकता है। जो अर्थ ड्रैगन वेव है वो मेरी ट्यूब पावर है,
है यहाँ तक कि ड्रैगन क्लाव भी इसे हैंडल नहीं कर सकता है। अगर इसके साथ कुछ भी टच होगा यहाँ तक कि एक चेस्ट भी होएगी वो भी एक डेड बन जाएगी। इसके पीछे बिना डाउट के रीजन स्टेट के लोग कहते हैं कि इस लॉर्ड हांग ये इनविजिबल हैं। डिवाइन ड्रैगन कहता है कि माइटी कैरेक्टर जैसे जू फैन का भी हांगफू ने एक ही शॉट में काम तमाम कर दिया है। इतनी ज्यादा पावर है कि हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। शैडो किलर कहता है कि नाइन ड्रैगन डायमंड बॉडी वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा बैड इनफ है कि वो बुद्धि रूट का यूज होना जरूरी था। ये इनविजिबल है, ये बहुत ही खतरनाक है। गूस एंड टोंग से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा अगर मैं इन दोनों से फाइट ना कर सकूं तो। फ्लूड वाला डिवाइन ड्रैगन कहते हैं कि ये इतना नहीं है। जब गूस एंड टोंग ने टियान्यू पे अटैक किया था वो अकेला था, पर हांगवू टियान के पास आर्मी की भी पावर है और यहाँ तक कि ये बहुत ज्यादा हार्डर है। गूस एंड टोंग से हमने फाइट तो कर ली पर हमें हांगवू टियान से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होएगी। फिर हमें ईस्ट स्टेट लॉर्ड हांगवू टियान का सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि जू फैन अब ये टाइम तुम्हारे लास्ट ड्रैगन सोल का रिटर्न करने का है जो तुमने हमसे लिया था। मुझे इंटरनल स्टेज पे पहुंचना है। टियान्यू में मैं सबसे पहला बनूंगा जो इंटरनल स्टेज पे पहुंचेगा जहाँ पे जू फैन गिरा होता है। हमें वहाँ से एक स्पार्कल शील्ड लाइट दिखाई जाती है। ये देख के हांगवू टियान हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या। और इसी के साथ ही बुक और एपिसोड 358 का एंड हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमें कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी है। थैंक यू दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय दोस्तों, कल मिलेंगे बुक और एपिसोड 359 का शुरू लेके। बाय बाय।